हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को स्ट्रोक के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था और उसके बाद फिर स्ट्रोक के क्या क्या कारण होते हैं और उनसे कैसा बचा जाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। और इस वीडियो में हम आपको स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या होते हैं, किन चीज़ों को देखकर आप बता सकते हैं कि किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, ये सारी जानकारियाँ आपको देंगे। तो ये वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके घर में किसी को या आपके घर के पास किसी को स्ट्रोक होता है तो आप ये वीडियो देखकर उनको पहचान पाएंगे कि उनको हाँ, इनको स्ट्रोक हुआ है और आगे हमें इनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है। और ये वीडियो भी शॉर्ट रहेगा और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप दूसरे लोगों की और अपने घर के लोगों की हेल्प कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप का स्ट्रोक का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है एक साइड की कमज़ोरी। मतलब कि आप कुछ काम कर रहे होंगे या फिर आप सो रहे होंगे या फिर कुछ भी कर रहे होंगे, अचानक से आपका एक साइड का हाथ पाँव काम करना बंद कर देगा। तो ये जो चीज़ होता है वो स्ट्रोक का सबसे कॉमन सिम्टम होता है। अगर आपके घर में किसी को सडनली एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है तो आप ज़रूर जो है स्ट्रोक को सबसे पहला कारण अपने दिमाग में लाएं। उसके अलावा और बहुत सारे भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि मुंह का टेढ़ा हो जाना एक साइड, और आवाज़ में दिक्कत होना, बोलने में लड़खड़ाहट होना, या फिर चलने में दिक्कत होना, या फिर सर में चक्कर आना, या फिर आप जो बोल रहे हैं उसको आपके जो रिलेटिव हैं या कोई जो पेशेंट हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप वो जो बोल रहे हैं आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो स्ट्रोक के हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों में एक बात कॉमन होता है कि ये जो होते हैं जनरली सडन होते हैं, मतलब कि पेशेंट पूरा नॉर्मल रहेगा और अचानक से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर ऐसा किसी को होता है तो आपको स्ट्रोक को जो है सस्पेक्ट करना है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि मेरे घर में तो एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ था, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, बट मेरे बगल वाले के घर में एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ था, वो तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है। स्ट्रोक जो है वो बहुत और के लक्षण जो हैं वो और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि स्ट्रोक का लोकेशन, वो कौन से ब्रेन के कौन से एरिया में हुआ है, स्ट्रोक का साइज़, कितना बड़ा स्ट्रोक था, कौन से टाइप का स्ट्रोक था, इस्केमिक स्ट्रोक था या हेमरेजिक स्ट्रोक था या कोई दूसरा वीनस इन्फार्क्ट या एसएएच था, इन पे डिपेंड करता है। तो लोकेशन के हिसाब से ब्रेन का जो डिफरेंट एरिया होता है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है। अगर आप देखेंगे जैसे इस एरिया में अगर स्ट्रोक होता है तो इसमें बहुत डेंस वीकनेस होता है एक साइड में बॉडी का। अगर मान लीजिए दूसरा एरिया, ये जो एरिया दिखाया गया इसको थैलेमस बोलते हैं, अगर इसमें होता है तो पेशेंट को ज़्यादा नींद आएगा, वीकनेस हो सकता है ना हो या फिर कम हो, बट ज़्यादा नींद आएगा, पेशेंट ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। वैसे ही अगर साइड के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर लेफ़्ट साइड में स्ट्रोक होता है तो ज़्यादा सिम्टम जैसे स्पीच के सिम्टम, पेशेंट ठीक से बोल नहीं पाएगा या फिर आप जो बोलेंगे वो पेशेंट समझ नहीं पाएगा, ये सब चीज़ हो सकता है। वहीं अगर दूसरे एरिया में अगर होता है राइट साइड में तो जो है अलग सिम्टम होंगे। तो ये लोकेशन के हिसाब से हर स्ट्रोक के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अब साइज़ के हिसाब से ऑब्वियस है कि अगर छोटा स्ट्रोक होगा तो कम सिम्टम होंगे, और अगर ज़्यादा बड़ा स्ट्रोक होगा तो सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। पेशेंट ज़्यादा सोएगा, कम रिस्पॉन्ड करेगा, हेडेक ज़्यादा होगा, वॉमिटिंग ज़्यादा होगा, ये चीज़ें होंगी। और उसके बाद अगर आप आएँ तो टाइप के हिसाब से, स्ट्रोक के टाइप के हिसाब से जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, दोनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है उसमें वीकनेस थोड़ा प्रोग्रेस करता है शुरुआत से, और उसमें सर दर्द, उल्टी, ये लक्षण थोड़े ज़्यादा होते हैं। वहीं इस्केमिक स्ट्रोक में जो है और शुरुआत में बहुत ज़्यादा सिम्टम होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है।
और टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। जब हेमरेजिक स्ट्रोक होता है वो जनरली एक्टिविटी के टाइम में होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक जो है वो जो है आप सोते रहेंगे और सुबह होगा, ऐसा कॉमनली होता है। उसके बाद जो वीनस इन्फार्क्ट, जैसे आप लोग पहले वीडियो में हमने बताया था वीनस इन्फार्क्ट के बारे में, तो जो वीनस इन्फार्क्ट होता है वो ज़्यादा हेडेक लेके या फिर सीजर, जिसको फीट्स इपिलेप्सी या मिर्गी भी बोलते हैं, वो लेके प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं इसमें सबएरेक्नॉइड हेमरेज, वो मोस्टली हेडेक का लेके प्रेजेंट करेगा। मतलब अगर किसी पेशेंट को सबएरेक्नॉइड हेमरेज होता है तो वो आपको बोलेगा कि मेरे सर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि स्ट्रोक के क्या क्या लक्षण होते हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको स्ट्रोक रिलेटेड मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो उस आगे की सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।